हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं अपनी रीडिंग प्रैक्टिस। तो इसमें हम बहुत सारी रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको भी पता चलता है कैसे हम बड़े से बड़े वर्ड्स हो, कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ हो, उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं और इसकी मदद से हम अच्छी खासी अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा हो जाता है ये वाला वर्ड। तो हमें नहीं पता कि इस वाले वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले हमारा इसमें ए। तो ए को क्या पढ़ेंगे, तो मैंने कई वीडियो में आपको बता रखा है कि जब भी ए हो और ए के बाद आ दिख जाए तो ज़्यादातर क्या होता है कि ए को हम पढ़ते हैं आ। ए को आप पढ़ते हैं जैसे हो जाता है पार्ट, जैसे हो जाता है पास्ट। बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने ए और एस को भी जोड़ दिया। तो हाँ, ए और एस भी दिखे तो यहाँ पे भी जो ए होता है इसे भी हम कई बार पढ़ लेते हैं आ। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको याद करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद जैसे हमने ए को आ पढ़ लिया, उसके बाद आर को तो र पढ़ते हैं, उसके बाद टी को तो ट पढ़ते हैं। और जो आई है इसे ज़्यादातर हम ई की मात्रा पढ़ते हैं, तो ई की मात्रा हमने लगा दिया। फिर एफ को पढ़ दिया फ, एफ को फ पढ़ते हैं, फिर से आई आ गया, फिर से ई की मात्रा लगा दो। ठीक है, क्या बन गया आर टी फी, आर टी फी। ठीक है, उसके बाद देखिए सी है, तो सी को क्या पढ़ेंगे, तो दो प्रकार से सी को पढ़ते हैं। या तो हम इसे पढ़ते हैं स, या तो हम इसे पढ़ते हैं ख। अब यहाँ पे हम इसे स पढ़ें या फिर क पढ़ें, ये देखने वाली बात है। लेकिन कई बार मैंने आपको बता रखा है तो फिर से नहीं बताऊंगा कैसे हम पढ़ेंगे। अगर सी के बाद आपको दिख जाए ई आई वाई, ई आई वाई सी के बाद, ठीक है, सी है उसके बाद दिख जाए इन तीनों में से कुछ भी ई आई वाई, तो यहाँ पे हम सी को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। और अगर ना दिखे तब हम इसे क्या पढ़ेंगे, तब हम इसे पढ़ेंगे क। तो ऐसे हमारे इंग्लिश के छोटे मोटे रूल्स होते हैं, उन्हें आपको याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप आसानी से इंग्लिश पढ़ लोगे। तो यहाँ पे हमने सी को क्या पढ़ेंगे, सी को पढ़ेंगे स। क्यों, क्योंकि सी के बाद है आई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हमारा ये वर्ड है इसके लास्ट में जो हमारा ये आ रहा है सी आई ए एल, इसे हम शल पढ़ते हैं, शल। ये बहुत सारे वर्ड में देखने को मिल जाएंगे। वैसे हम इसे तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूज़न आ जाएगी कि यहाँ पे हम आई और ए को कुछ और ही पढ़ते हैं और नॉर्मली हम कुछ और ही पढ़ते हैं। तो इसलिए इसे आपको ऐसे याद रख लेना है, ऐसे याद रख लेना है कि हम जब भी आपको देखने को मिल जाए किसी भी वर्ड के अंत में सी आई ए एल, इसे आप पढ़ोगे शन, शल, इसे आप पढ़ोगे शल, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सी को क्या पढ़ लिया, सी को पढ़ लिया स, आई को पढ़ेंगे है नहीं, सीधा हम ए को पढ़ेंगे, ए को पढ़ेंगे अ, और एल को पढ़ेंगे लब। यहाँ पे मैं आई को पढ़ा ही नहीं, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे को आपको याद कर लेना है। और इसे क्या पढ़ेंगे, शल, शल हमने लिख दिया। देख क्या बन गया, आर्टिफिशल, आर्टिफिशल, आर्टिफिशल। तो देखिए ऐसे करके आपने आसानी से पढ़ लिया आर्टिफिशियल। अब फिर से ये वाला वर्ड भी मुझे नहीं पढ़ना आता, तो हम कैसे पढ़ना सीख सकते हैं इसे भी। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा हो जाता है आई। आई को क्या पढ़ेंगे, किसी भी वर्ड के शुरुआत में आपको आई देखने को मिल जाए तब हम आई को पढ़ेंगे ई। ई पढ़ते हैं किसी भी वर्ड के शुरुआत में आपको देखने को मिल जाए, जैसे हो जाएगा हमारा इन, इफ, बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सीधे सीधे हम लिख देंगे ई। उसके बाद है टी, टी को क्या पढ़ेंगे, टी को पढ़ेंगे ट। फिर आई के बाद है एन, तो एन को क्या पढ़ेंगे, एन को पढ़ते हैं ना, ठीक है। फिर उसके बाद है टी, टी को पढ़ेंगे, टी को पढ़ेंगे ट। और उसके बाद है ई, ई को तो हम ए की मात्रा पढ़ते ही हैं, सीधे सीधे हम लिख देंगे इन टे, इन टे। ठीक है, डबल एल है, डबल एल को क्या पढ़ते हैं, डबल एल। जब भी किसी वर्ड में आपको दिखे, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एल की साउंड आएगी, दूसरा वाला हमारा साइलेंट रहेगा। कभी भी डबल डबल वर्ड्स आते हैं तो ऐसे ही होता है, एक वर्ड की साउंड आती है और दूसरा वाला साइलेंट रहता है। तो क्या बन गया हमारा इंटेल, इंटेल। उसके बाद है आई, आई को क्या पढ़ते हैं, आई को पढ़ते हैं ई की मात्रा, हमने ई की मात्रा लगा दिया। उसके बाद जी, जी को क्या पढ़ेंगे, देखिए जी, अगर किसी भी वर्ड में जी के बाद आपको देखने को मिल जाए ई आई वाई, ई आई वाई, तो हम जी को पढ़ते हैं ज। और अगर ई आई वाई देखने को ना मिले जी के बाद, जी के बाद, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जी को पढ़ेंगे ग। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जी के बाद हमारा ई है, तो इसलिए यहाँ पे हम जी को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। इंटेलिज, इंटेलिज, इतना हमारा हो गया। उसके बाद क्या है ई, तो ई को हम ए की मात्रा पढ़ते ही हैं, ए की मात्रा हमने लिख दिया। इंटेलिजे, इंटेलिजे, एन को पढ़ेंगे न, इंटेलिजे न, इंटेलिजेंट न।
अब यहाँ पे फिर से आ गया हमारा सी, तो सी को क्या पढ़ेंगे, सी को पढ़ेंगे स। सी को स क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि सी के बाद है हमारा ई, और जैसा कि हमारा रूल बता रहा है कि जब भी सी के बाद आपको ई आई वाई देखने को मिले तो यहाँ पे हम सी को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। तो क्या बन गया हमारा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। देखिए ऐसे करके आपने पढ़ लिया, और लास्ट वाले ई को हमने नहीं पढ़ा। यहाँ पे लास्ट में ई भी है ना, लेकिन इसे हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि लास्ट वाले ई को पढ़ते ही नहीं है। जब भी किसी भी वर्ड में आपको लास्ट में आपको ई देखने को मिले उसे नहीं पढ़ते हैं। बहुत कम वर्ड्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे हम ई से भी पढ़ते हैं, लेकिन इस वाले वर्ड में नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए आगे पढ़ लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। अब देखिए ये कुछ बड़ा वर्ड देखने को मिल जा रहा है, मुझे नहीं पता इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा हो जाता है एस। तो एस क्या पढ़ेंगे, एस को पढ़ेंगे स, एस को स पढ़ते हैं, स लिख दिया। उसके बाद आई, आई क्या पढ़ेंगे, आई को पढ़ेंगे ई की मात्रा, ई की मात्रा हमने लगा दिया। उसके बाद एम, एम को पढ़ेंगे म। उसके बाद हमारा यू। अब देखिए यहाँ पे यू में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या देखने को मिलेगा कि देखिए जब भी आपको यू दिखे उसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हमारा हो गया एल, एल हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या है हमारा ए, तो देखिए ए हो गया वोवल। जब भी हमारा यू है उसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाए, उसके बाद फिर से हमारा वोवल आ जाए, तो यहाँ पे जो यू है इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे यू, इसे हम यू पढ़ते हैं। वैसे ज़्यादातर यू को हम अ पढ़ते हैं अ, लेकिन यहाँ पे हम यू को क्या पढ़ेंगे, यू को पढ़ेंगे यू। तो क्या बन गया हमारा सी म, इतना हमारा हो गया। उसके बाद यू, तो यू हमने लिख दिया सिम्यू, सिम्यू। एल को पढ़ेंगे ल। उसके बाद ए है, तो ए को ज़्यादातर हम ए की मात्रा ही पढ़ते हैं, लगा दिया हमने ए की मात्रा, सिम्यू, सिम्यू ले, सिम्यू ले, ठीक है। उसके बाद क्या है टी आई ओ एन, टी आई ओ एन। जहाँ पर भी आपको देखने को मिले इसे आप पढ़ोगे शन, शन पढ़ोगे, शन हम जोड़ देंगे इसमें, तो बन गया हमारा सिम्युलेशन, सिम्युलेशन, सिम्युलेशन। तो देखिए ऐसे करके आप पढ़ोगे ना तो आप सीख जाओगे सिम्युलेशन ऑफ। अब देखिए ये वाला वर्ड में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अब जान लेते हैं कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि हमने उसी वाले मतलब इसी वाले वर्ड में देखा था कि यहाँ पे यू है, तो यू के बाद अगर कॉन्सेप्ट उसके बाद फिर से हमारा वोवल देखने को मिल जाए, जो कि ए हमारा वोवल हो जाता है, तो यू को हम पढ़ेंगे यू, और यहाँ पे हम यू को यू पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा जो एच ही साइलेंट है, साइलेंट है। जैसे कि अगर आपने साइलेंट लेटर्स वाले सारे वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना, आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी। और यहाँ पे यही हो रहा है, हमारा एच साइलेंट है, इसीलिए यहाँ पे हम सीधे सीधे यहाँ से शुरू कर रहे हैं यू से, तो यू हमारा हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एम, एम के बाद ए, उसके बाद एन। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे यू से शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद एम, एम को पढ़ देंगे हम म। उसके बाद ए को पढ़ेंगे, ए की मात्रा एन को पढ़ेंगे ना, यू मैन, यू मैन। अब देखिए यू मैन आपको लगेगा कि तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसे ही बोलते हैं। आपने बहुत सारे अंग्रेजों को देखा होगा जो यूमैन बोलते हैं, यूमैन, क्योंकि यूमैन ही इसे पढ़ा जाता है। वो तो हमारे हिंदी में जो एक्सेंट होता है उसमें हम इसे ह्यूमन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये भी ठीक है वो भी ठीक है, बस सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि आप कौन सा मैसेज उसे बताना चाहते हैं। तो बस छोटी सी चीज़ें आपको सीख लेनी जरूरी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब देखिए ये वाला वर्ड फिर से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा वर्ड हो जाता है पी। तो पी को क्या पढ़ते हैं, पी को जहाँ पे आपको देखने को मिल जाए पी, पी को हमेशा प पढ़ते हैं, तो प हमने लिख दिया। उसके बाद आर, आर को क्या पढ़ेंगे, आर को पढ़ेंगे र। उसके बाद ओ, ओ को पढ़ते हैं ओ की मात्रा, तो बन गया प्रो। उसके बाद फिर से हमारा आ जा रहा है सी। तो सी को क्या पढ़ते हैं, सी को पढ़ते हैं स या फिर क, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे स। और अब नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कैसे हम सी के क्या रूल्स है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, तभी आपको भी रिवाइज हो पाएगा। उसके बाद ई को पढ़ते ए की मात्रा। उसके बाद डबल एस, डबल एस फिर से बता रहा हूँ, जब भी डबल कॉन्सेप्ट एक साथ दिखे, एक कॉन्सेप्ट की साउंड आएगी, दूसरा वाला स्टैंड रहता है। मान लीजिए इस वाले एस की साउंड आ रही है और एस की क्या साउंड आती है, एस की साउंड आती है स की, हमने स लिख दिया। उसके बाद है ई और एस। तो देखिए ई और एस जहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाए वर्ड की लास्ट में हम पढ़ते इज, 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 इस हम इस साउंड आती है। तो ई की मात्रा गई स में, तो बन गया सी ज सिज, प्रोसेसिज, प्रोसेसिज। तो देखिए ऐसे करके आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम इस पूरे पैसेज को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस बाय कंप्यूटर सिस्टम्स। स्पेसिफिक applications of AI include expert systems, natural language processing, speech recognition,
and machine version, AI has accelerated scrambling to promote। तो ऐसे करके इस पूरे के पूरे को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो से मिली होगी, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आपको और भी बहुत सारी चीज़ सीखनी होगी और उसी में से आ जाते हैं टेंसेज। अगर आप टेंसेज सीख लोगे तो आपको इंग्लिश बना बना के लिखना आ जाएगा। तो उसे सीखने के लिए बीच वाली वीडियो पे क्लिक करो और सीख लो।